हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज की वर्कशीट रहेगी हमारी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर सामाजिक विज्ञान की 80। आज की डेट रहेगी हमारी 4 फरवरी 2022 फॉर क्लास 9 के लिए। एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारा कंटिन्यू था इतिहास का पार्ट 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसमें हमारा कौन सा पार्ट रहेगा? ये पार्ट नंबर 5। एंड इसमें हम पढ़ेंगे नाज़ी विश्व दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नज़रिए में ब्लाइंड नीली आँखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। नाज़ियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर और वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। परियां जो है उनके ओके, भयंकर परी कायम करना है। न्यूरमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह और संबंधों पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी, यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, नौकरियों से निकाला गया और यहूदियों के संपत्ति भी जब्त कर ली गई। एंड सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। नाज़ी युवा सोच। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक है। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यपुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श माने। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। 10 वर्ष की उम्र के जर्मन बच्चों को यंगफोक और 14 वर्ष के बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नाज़ी राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की भावना भरी जाती थी। इन संगठनों में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे, इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन का सदस्यता लेनी पड़ती थी। फिर क्या है हमारा टॉपिक क्लास, और लास्ट है हमारा टॉपिक इस वीक का भी और इस वर्कशीट का भी, नाज़ी मातृत्व सोच। नाज़ी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं। इनकी बराबरी संभव नहीं है। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना
और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों के से दूर रहने, घर संभालने और बच्चे को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व महिलाओं पर ही था। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती थी, लेकिन नाज़ी जर्मन में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा व्यवहार नहीं होता था। जो औरत नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ल तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। सो यही थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हमारे इजी से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था? सो इसका आंसर देखते हैं क्लास। सो ये रहा हमारा आंसर का पॉइंट में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, नाज़ी दल जर्मनी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश मानते थे। नाज़ीवाद के अनुसार केवल ताकतवर ही जिंदा रहेंगे। नाज़ीवाद के अनुसार देश सर्वोपरि है, लोग देश के लिए ना कि देश के लोगों के लिए। नाजियों की दृष्टि में जर्मन आर्यन सर्वश्रेष्ठ थे, बाकी सभी अवांछनीय। नाजी दल युद्ध की उपासना तथा बल प्रयोग में विश्वास रखते थे। एंड सेकंड क्वेश्चन है, नाजी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन से उपाय किए? सो इसका आंसर हम देखते हैं सेकंड का। सो ये रहा हमारा आंसर क्लास। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होना बहुत जरूरी है। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। हिटलर को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया और यहूदियों के प्रति नफरत भरी गई। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्लास? देखते हैं। हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थी? महिलाएं अच्छी माँ बनी और शुद्ध आर्य बच्चों को जन्म दें। जन्म दें। 2 सेकंड क्लास। 5 रुपए बचे हैं। ओके। बच्चों को नाज़ी की शिक्षा देना भी महिलाओं की जिम्मेदारी ही थी। उन्हें यहूदियों से संबंध रखने की मनाही थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है क्लास, ये रहा। एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का योगदान हो सकता है। राष्ट्र और समाज के निर्माण में विद्यालय की अहम भूमिका होती है। विद्यालय केवल एक भवन नहीं होता, बल्कि एक अच्छे समाज का आधार होता है। विद्यालय में बच्चों के मन में बीज के रूप में अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, जो भविष्य में एक फसल की तरह होती है, जिसे राष्ट्र को मजबूती मिलती है। सो यही थी हमारी आज की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। महिलाएं समाज के विकास एवं तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। महिलाएं एक माँ, अध्यापिका, पत्नी, बेटी आदि के रूप में समाज को विकसित करती हैं।
हर महिला को सम्मान दिया जाना चाहिए जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन का हिस्सा होती है। सो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई हो तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।